स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग एसएनएस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आई एम सत्यनारायण साहा। आप लोग कैसे हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम स्टैंडर्ड 7 का चैप्टर नंबर 4 पढ़ाएंगे। चैप्टर नंबर 4 इज व्हाट द स्लैब डायनेस्टी। दिस चैप्टर बिफोर दिल्ली सुल्तानेट। When Muslim attacked India, at that time new dynasty set up. Muslim annexation, you know that Mahmud of Ghazni and Muhammad Ghori attacked India. Why they attacked India? Mahmud of Ghazni wanted to take wealth from India. He knew that India is a country which is rich in wealth. That's why he attacked India. How many times? Mahmud of Ghazni attacked India within 25 years, 17 times, not 1-2 times, 17 times, and took a lot of wealth. But his intention was not set up territory in India. उसका intention नहीं था यहाँ पर साम्राज्य विस्तार करे। वो उसका गजनी में इंडिया का धन लेकर वहां को ब्यूटिफिकेशन करने में उसका इंटेंशन था। लेकिन मोहम्मद घोरी का इंटेंशन दूसरा था। ही वांटेड सेट अप टेरिटरी इन इंडिया। आफ्टर डेथ ऑफ मोहम्मद घोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक वाज जनरल ऑफ मोहम्मद घोरी। मोहम्मद घोरी का वो जनरल था। जब मोहम्मद घोरी वाज मर्डर्ड, आफ्टर दैट कुतुबुद्दीन ऐबक took charge in Indian Empire, and Delhi Sultanate divided into how many dynasties? Slav dynasty, Khaljis, Tughlaq, Sayyid, Lodi. You remember it? SKTSL, TSL Telecom Sanchar Limited. SK name like that you remember. Then let us start Slav dynasty. Slav dynasty known as Mamluk. Mamluk is a Arabic word which means slave. Slave मतलब नौकर, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक किसका नौकर था? मोहम्मद घोरी का। उस समय बहुत सारे नौकर भी थे। वो लोग चाहते थे कि हम लोग साम्राज्य विस्तार करें, लेकिन कर नहीं पाए। कुतुबुद्दीन ऐबक स्टूड। कुतुबुद्दीन ऐबक फाउंडेड स्लेव डायनेस्टी। दैट्स व्हाई फाउंडर माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। ही कंटिन्यूड 4 years, started 1206 कॉमन एरा to 1210 कॉमन एरा। कॉमन एरा ये लिखना जरूरी है, क्योंकि बीसी और एडी पता नहीं चलता है, इसलिए कॉमन एरा 1206 कॉमन एरा to 1210 कॉमन एरा। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक किस तरह का आदमी थे? कुतुबुद्दीन ऐबक वाज ए स्ट्रॉन्ग किंग, मिलिटरी पावर्स एंड कॉन्क्योर्ड लार्ज पार्ट्स ऑफ टेरिटरीज। वो एनहांस किए थे मिलिटरी पावर की थ्रू से। एंड ही वाज जस्ट एंड जनरस पर्सन। अच्छा आदमी थे। वो बहुत डोनेट किए थे, इसीलिए उसको लाख बक्स बोला जाता है। And another one, he was a great builder. What did he build? He built Pautul Islam Mosque in Delhi, and अढ़ाई दिन का झोपड़ा, that one Azmar. And he started Qutub Minar, but not completed it. It was completed by Iltutmish. Iltutmish was son-in-law of whom? Qutbuddin Aibak. When Iltutmish ascended throne in 1211 and remained 1211 to 1236 common era. At that time, nobles and local rulers protested him, but he suppressed them by giving lands. And after that, Yildiz of Ghazni, Qabacha of Sindh, Khaljis of Bihar, Ali Mardan Khan of Bengal, Aram Shah, those
also protested, but Iltutmish defeated them. And another one problem comes that one Genghis Khan reached India while chasing the Shah of Iran, but Iltutmish refused him, not gave him shelter. Whom? Genghis Khan. And he was also great builder. He built mosque of Bedouin and tomb in red stone. And what was his administration? वो कैसा एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे? वो तुर्कानी चाहलगिनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे, वो नोबिलिटी को रूलिंग कर रहा था और लैंड को वो डिवाइड किए थे इक्टास में. एंड ही इंट्रोड्यूस्ड सिल्वर एंड मेटल कॉइन्स व्हिच इज नोन एज टंका एंड जिटल. इस तरह वो शासन कर रहे थे. तो यहाँ पर 1206 से 1210 कॉमन एरा कौन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक. कुतुबुद्दीन ऐबक का बाद इल्तुतमिश. इल्तुतमिश कौन है? इसका सन इन लॉ है. वो 1211 से 1236 कॉमन एरा तक शासन किए थे. उस शासन में उसका क्या मेथड था एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए और क्या वो लोग बनाए थे उसको याद रखना. जैसे अभी कुतुब मीनार देखने को मिलता है क्योंकि उन लोग एक कल्चर ही सेटअप कर दिए थे इंडिया में. Before the death of Iltutmish, he nominated Razia Sultana as his successor. उसका मौत का पहले से, किसका? इल्तुतमिश का मौत का पहले से वो किसको नॉमिनेटेड किए थे? रजिया सुल्ताना का नॉमिनेटेड किए थे वो सिंहासन में बैठने के लिए. बट नोबल्स डिड नॉट एक्सेप्ट हर बिकॉज शी वॉज वोमेन. वो वोमेन था, इसीलिए नोबल्स लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि दिल्ली में पहले कोई वोमेन सिंहासन में नहीं बैठे थे. राजिया सुल्ताना वॉज फर्स्ट वोमेन रूलर. तो उस समय रुकनुद्दीन को बैठा दिया गया 1236 कॉमन एरा. बट रुकनुद्दीन नॉट कंट्रोल मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन लॉ एंड ऑर्डर वो ठीक से कर नहीं पाए. विद इन 7 months अगेन रजिया सुल्ताना कैम इनटू पावर. रजिया सुल्ताना को फिर सिंहासन मिला. बट अनदर प्रॉब्लम कम्स. नोबल्स एक्यूज्ड हर दैट अब्सिनियन नोबल याकुत खान को वो अनड्यू फेवर कर रहे हैं, मतलब सपोर्ट कर रहे हैं. नोबल्स अंडर अल्टुनिया द गवर्नर ऑफ बंगाल स्टार्टेड रिवोल्ट अगेंस्ट हर. तो राजिया सुल्ताना क्या सोची? राजिया सुल्ताना वांटेड टू मैरी हिम. उसको शादी करने से क्या ना दिल्ली फिर कैप्चर में आ जाएगा. देन राजिया सुल्ताना एंड अल्टुनिया बोथ किल्ड. राजिया सुल्ताना और अल्टुनिया को मार दिया गया. कब मार दिया गया? 1240. हाउ वाज Razia Sultana? Razia Sultana was an efficient administrator. She was horse rider and she knew about the rules and regulations. After death of Razia Sultana, then next Nasiruddin sat on throne after 6 years. 6 year confusion चला, कौन राजा बनेगा. After 6 years, Nasiruddin ascended the throne from 1246 to 1265 common era. After the death of Nasiruddin, his father-in-law, उसका ससुर, father-in-law who Ghiyasuddin Balban, he ascended throne in 1265 to 1286 common era. 20 years he ruled over 20 years. वो
रूल किए। हाउ मेनी ईयर्स? 20 ईयर्स रूल किए। वो जब सिंहासन में बैठे उस टाइम सुल्तान का प्रेस्टिज इतना नहीं था, एंड एट दैट टाइम मिजरेबल कंडीशन, बट ही launched the policy of blood and iron. Blood and iron means very strict policy, and he challenged चाहलगानी 40 नॉवेल्स, उससे इसका पावर ज्यादा था, उन लोगों को डोमिनेट कर लिए। कॉन्फिस्केटेड जागीर्स एंड punished them, and he told subjects and people that king was the representative of God and people should obey him. वो सिजदा प्रचलन किए थे। सिजदा क्या है? नील डाउन होकर forehead touch on the ground and salute him. उसी तरह वो 20 years शासन किए थे। ये था स्लेव डायनेस्टी का बारे में। स्लेव डायनेस्टी में कौन कौन राजा थे, किस तरह वो लोग राजनीति किए थे, और एक बार बुक पढ़ लेना तो समझ में आ जाएगा। लाइक, शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट अर्लियर इंफॉर्मेशन। शेयर इज केयर। You share this video. God help them who help others. Thank you.